सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो इसका ऑप्शन है मिस्र सभ्यता, सिंधु सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता या चीन की सभ्यता। तो इन चारों में से विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो वो है हमारा सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी है? तो विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता किस सभ्यता को माना जाता है? इसमें आपका ऑप्शन है मिस्र सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता या चीन की सभ्यता। तो विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता जो माना जाएगा वो है हमारा हड़प्पा की सभ्यता, या फिर इसी को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में जितना भी सभ्यता उस टाइम में था वो सबसे पहले जो था हड़प्पा सभ्यता ही हमारा माना जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? इसका ऑप्शंस देख लीजिए। इसका नाम सिंधु नदी के नाम पे रखा गया है, या हड़प्पा सबसे पहले खुदाई स्थल था, या फिर थर्ड ऑप्शन है यह सबसे पुरानी सभ्यता थी, या फिर यह एक कृषि सभ्यता है। तो आखिर क्या कारण है कि सिंधु सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं? तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा, हड़प्पा सबसे पहले पहला खुदाई स्थल था, क्योंकि सबसे पहला जो खुदाई स्थल अगर खुदाई जो किया गया था तो उसमें सबसे पहले जो जगह हम लोगों को मिला था वो हड़प्पा जगह मिला था। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई सबसे पहले किसने की थी? तो आखिर सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, तो इस सभ्यता की खोज आखिर किन्होंने सबसे पहले की थी? जॉन मार्शल किए थे, चार्ल्स मैसन किए थे, कनिंघम किए थे या फिर दयाराम साहनी किए थे? तो इन चारों में से किन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की थी? तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जो थे हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई सबसे पहले किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? हड़प्पा जो जगह का खुदाई हुआ था तो उसमें सबसे फेमस जगह है जो कौन सा जगह था? तो ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल। तो ये चारों जो जगह आप लोग देख रहे हैं, ये चारों जो जगह हड़प्पा सभ्यता का ही जगह है, लेकिन इन चारों में सबसे ज्यादा जो फेमस माना जाएगा तो वो कौन से जगह को है? तो वो है हमारा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो था हड़प्पा सभ्यता का सबसे ही प्रमुख स्थल माना जाता था। लेकिन हड़प्पा भी एक जगह है, ठीक है, और यही हम लोग जाने कि हड़प्पा जो है सबसे पहले खोज किया गया था, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी बोले थे। और इनका ये हड़प्पा सभ्यता का खोज कौन किए थे सबसे पहले? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कौन किए, दयाराम साहनी किए थे, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोज कौन किए थे? दयाराम साहनी। और सबसे प्रमुख स्थल जो है वो कौन सा स्थल है? तो वो है मोहनजोदड़ो। तो चलिए चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता कितने वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है? आखिर ये जो हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया था, जिसकी खोज दयाराम साहनी किए थे, तो ये कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था? 10 लाख वर्ग किलोमीटर में, 12 लाख वर्ग किलोमीटर में, 13 लाख वर्ग किलोमीटर या फिर 15 लाख वर्ग किलोमीटर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। जो हड़प्पा सभ्यता था वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? सिंधु घाटी जो सभ्यता का खोज किया था तो इस सभ्यता का किस तरह से आकार था, कैसा वो था, किस आकार में था? तो ऑप्शन ए है वृत्ताकार था, ऑप्शन बी है त्रिकोणाकार था, ऑप्शन सी है चौकोर था या फिर आयताकार था। तो ये जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस आकार में था? तो वो त्रिकोणाकार आकार में था, ठीक है, यानी कि ये ट्रेंगुलर शेप में था। जो त्रिभुज होता है ना, त्रिभुज, इसी शेप में हमारा है जो हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे कौन सा है। तो आगे हमारा, सिंधु सभ्यता का मुख्य आधार क्या है? मुख्य आधार कहने का मतलब है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो अपनी जीविका क्या काम करके चलाते थे, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस ए है हमारा व्यापार करते थे, या फिर कृषि करते थे, या वो लोग पशुपालन का काम करते थे, या फिर विज्ञान का कार्य करते थे। क्या कार्य था, उनके जीवन का आधार क्या था? तो उनके जीवन का आधार था पशुपालन,
सिंधु सभ्यता का मुख्य आधार जो था पशुपालन था, मेनली रूप से वो लोग जो है पशुओं का पालन करते थे। ठीक है, तो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के लोग किन पशुओं का पालन करते थे। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो जीवन का आधार था वो पशुपालन था। तो आखिर कौन से जानवरों का वो पशुपालन करते थे? गाय का करते थे, बकरी या भैंस का करते थे, घोड़ा का करते थे, या फिर हाथी का करते थे? तो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बकरी या भैंस का करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है बकरी और भैंस को ज्यादातर पालन करते थे। उस टाइम के लोग जो है गाय के बारे में उतना नहीं जानते थे, ठीक है, ना ही घोड़ा और हाथी के बारे में जानते थे। ज्यादा जो पशुओं का पालन होता था वो बकरी हो गया, भैंस हो गया या सुअर हो गया, ये पशु भी उस टाइम बहुत ज्यादा है जो पालन किया जाता था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे। हाँ, तो ये क्वेश्चन आ गया हमारा। अभी हमने आप लोगों को बताया कि सिंधु सभ्यता के लोग जो हैं किस जानवर का पालन नहीं करते थे। तो ऑप्शंस देख लीजिए, भेड़ है, गाय हो गया, बकरी हो गया या फिर सुअर हो गया। तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे कौन से जानवर से परिचित नहीं थे? अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में देखा ना कि वो लोग बकरी और भेड़ को पालते थे। तो बकरी हो गया, भेड़ हो गया, सुअर हो गया, अभी हमने बताया था। तो कौन सा ऐसा जानवर है जो वो लोग नहीं जानते थे? गाय। गाय जो हो गया, वो लोग सिंधु सभ्यता के लोग गाय के बारे में नहीं जानते थे। ठीक है, और वो लोग क्या कौन से जानवर को जानते थे? तो भेड़ है, बकरी है, सुअर है, इन सब जानवरों के बारे में सिंधु सभ्यता के लोग जानते थे, इन सब जानवरों से परिचित थे, यही सब जानवरों का वो लोग पालन पोषण करते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिंधु सभ्यता की सड़कें किस पद्धति से बनाई गई थी। तो सिंधु सभ्यता जो था उसमें वहां की जो नगरीय सभ्यता थी वहां की सड़कें है जो किस पद्धति से बनाई गई थी। तो ऑप्शन है ग्रिड पद्धति, चौकोर पद्धति, वृत्ताकार पद्धति या फिर त्रिकोणीय पद्धति। तो वहां की जो सड़कें थी वो किस पद्धति में बनाई गई थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रिड पद्धति। ठीक है, ग्रिड पद्धति कहने का मतलब क्या है कि वहां पे अगर बीच में से सड़क जा रही है तो सड़क के किनारे हमारा है जो घर होता था। ठीक है, दोनों सड़क के किनारे में घर पाया जाता था, और फिर इसको 90 डिग्री पे एक और शहर कट रही है तो जितना भी चारों कॉर्नर बन रहे हैं यहाँ पे आपका घर बन पाया जाता था। ठीक है, ये सब घर रहता था इन सब के चारों ओर। तो इसी को हम लोग ग्रिड पद्धति के नाम से जानते हैं कि जो सड़क है, सड़क पहले तो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती थी और उसके बाद जो शहर के दोनों ओर जो थे वो घर मिलते थे। ठीक है, तो इसी को हम लोग ग्रिड पद्धति भी बोलते हैं। तो चलते चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है सिंधु सभ्यता के लोगों का समाज किस प्रकार का था, है ना। वो लोग जो समाज में रहते थे तो वो समाज किस तरह का था? मातृसत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक था, लोकतांत्रिक था या फिर राजतंत्रात्मक था? तो उस समय के जो लोग थे वहां का समाज कैसा था? तो हमारा ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा, मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक कहने का क्या अर्थ है कि वहां की जो घर के परिवार के हेड होती थी वो वहां की महिलाएं होती थी। जैसे आज हम लोग अगर बात करें तो आज हमारे घर के हेड कौन होते हैं? पिताजी होते हैं, और अगर उसे देख लें तो दादाजी होते हैं ना। तो उस टाइम जो थी, उस टाइम पितृसत्तात्मक नहीं थी, उस टाइम जो थी मातृसत्तात्मक थी। घर की जो हेड होती थी वो घर की माता जी होती थी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सिंधु सभ्यता में लोग किस दिशा में अपने पूर्वजों को दफनाते थे, है ना। किस दिशा में आखिर उन लोगों का दफन किया जाता था? तो किस दिशा में दफन किया जाता था वहां के लोगों को? तो ऑप्शंस है उत्तर दक्षिण दिशा में, पूर्व पश्चिम दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में या फिर पश्चिम दक्षिण दिशा में। ये तो हम लोग आज भी देखते हैं कि आज भी जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनको किस तरह मुंह सिर रख कर और पैर रखा जाता है ना। आप लोग परिचित भी होंगे, तो वो है क्या? उत्तर दक्षिण दिशा में। तो उस समय के लोग या फिर आज के भी लोगों की मृत्यु होती है तो हम इसे रिलेट कर सकते हैं कि उन्हें किस दिशा में रखा जाता था? तो उत्तर दक्षिण दिशा में उनका रखा जाता था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता के लोग किस सामग्री से हल बनाते थे? वो लोग जो हल का यूज करते थे उस समय किस सामग्री से बनाते थे? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है लकड़ी, ऑप्शन बी है पत्थर, ऑप्शन सी है टेराकोटा जिसे हम लोग पक्की मिट्टी भी बोलते हैं, और ऑप्शन डी है लोहा। तो उस समय के लोग इन चारों में से कौन सा यूज करते थे अपना हल बनाने के लिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? टेराकोटा, जो कि ऑप्शन
सी है, टेराकोटा मीन्स होता है पक्की मिट्टी। उस समय के जो लोग हैं मिट्टी जो होता है मिट्टी को पकाकर और उसे अपने हल के रूप में यूज करते थे, ठीक है। क्योंकि उस टाइम के लोग जो हैं उन्हें लोहा के बारे में जानकारी नहीं था, वो लोग नहीं जानते थे कि लोहा कैसा होता है। नहीं तो अगर बताओ लोहा के बारे में जानते तो वो लोहा का हल बनाते, क्योंकि वो तो ज्यादा मजबूत होता है ना मिट्टी के कंपैरिजन में। तो लेकिन उस टाइम के लोग जो है लोहा के बारे में नहीं जानते थे, तो वो लोग अपना हल किस चीज से बनाते थे? हाँ, पक्की मिट्टी से बनाते थे या फिर टेराकोटा से बनाते थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे, है ना। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कौन सा धातु को नहीं जानते थे? तो वो ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कांस्य, वो लोग कांस्य को नहीं जानते थे, या सोना, या फिर तांबा, या फिर लोहा। तो इन चारों में से कौन सा धातु है जो जिसके बारे में हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं जानते थे? तो ये अभी हमने पहले पिछले वाले क्वेश्चंस में पढ़ा था ना कि वो लोग जो है हल अपना पक्की मिट्टी से बनाते थे, लोहा से नहीं बनाते थे। क्यों? क्योंकि उन लोगों को लोहा के बारे में जानकारी ही नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस धातु के बारे में जानकारी नहीं था? तो वो कौन सा धातु है? लोहा। तो इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहा के बारे में जानकारी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में सिंचाई के लिए कौन सा साधन प्रयोग होते थे? तो वो लोग कृषि का भी कार्य करते थे ना, तो कृषि के कार्य के लिए उन लोगों जो सिंचाई करते थे तो सिंचाई में कौन सा साधन यूज करते थे? ऑप्शन ए है कुआं और जलाशय, ऑप्शन बी है नहरें, ऑप्शन सी है नदी, ऑप्शन डी है वर्षा। तो इन चारों में से बताइए कि वो जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो सिंचाई के लिए क्या यूज करते थे? तो वो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन कुएं और जलाशय। सिंधु सभ्यता के लोग सिंचाई के लिए कुआं और जलाशय का यूज करते थे, ठीक है। उन लोग इसी के माध्यम से है जो हम अपने अपने खेतों की सिंचाई करते थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का दक्षिणी छोर कौन सा था? सिंधु सभ्यता का जो खोज हुआ था वो कैसा था? पहले तो आप उसका आकार याद करिए। हमने पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था, तो त्रिभुजाकार था। और त्रिभुजाकार आकार में सिंधु सभ्यता का कौन सा है जो सबसे लास्ट में, सबसे दक्षिण में वो जगह आती है? तो ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। मांडा, ऑप्शन बी है दैमाबाद, ऑप्शन सी है हड़प्पा, ऑप्शन डी है लोथल। तो सबसे दक्षिण में है जो कौन सा आता है, कौन सा शहर आता है? तो वो है दैमाबाद, ठीक है। दैमाबाद सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी छोर माना जाता है, जो कि कौन से राष्ट्र में है? बताइए कौन से राज्य में है हमारा दैमाबाद? तो महाराष्ट्र राज्य में है। जो दैमाबाद है शहर वो सिंधु घाटी सभ्यता का वो महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। और ये सबसे दक्षिणी छोर, जैसे इंडिया का मैप अगर आप लोग देखते होंगे तो इस तरह से देखते हैं ना लास्ट वाले छोर को, तो दैमाबाद महाराष्ट्र कुछ हमारा इस तरह से यहाँ पे है, तो दैमाबाद यहाँ आता था, ठीक है। यह है जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी छोर माना जाता है, जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि सबसे दक्षिणी छोर सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा है? तो दैमाबाद है, और वो कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार किस स्थल पर पाया गया? हड़प्पा सभ्यता में जो अन्नागार था, अन्नागार कहने का मतलब है कि अनाजों को हम लोग जहां पर एकत्रित करते थे, तो वो अन्नागार कहाँ, कौन से जगह पे पाया जाता था? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन से है हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है कालीबंगा, और डी है लोथल। तो इन चारों में से अन्नागार है जो कहां पर पाया जाता था? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कौन सा? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार पाया जाता था, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि सबसे बड़ा अन्नागार है जो कहाँ पाया जाता था, तो वो मोहनजोदड़ो में पाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार किस उद्देश्य से प्रयोग होता था? ठीक है, मोहनजोदड़ो में जो एक बहुत बड़ा स्नानागार मिलता था, ठीक है, और उसमें जो है उसमें क्या था कि जितने भी पंडित वगैरह होते थे अपने पूजा पाठों के लिए उनको स्नान करना होता था, तो वो स्नानागार में ही अपना स्नान करने आते थे। और उसमें बुक में ये भी बताया गया है कि स्नानागार के दोनों तरफ है जो सीढ़ियां बनी हुई थी। तो ये जो स्नानागार था वो किस स्नान के लिए था? आम स्नान के लिए। क्या उस स्नानागार में हम डेली स्नान कर सकते थे? अनुष्ठानिक स्नान के लिए था कि पूजा पाठ के लिए जब स्पेशल कुछ काम हो तब
तब हम उसमें स्नान कर सकते हैं, या फिर व्यापार के लिए था या कृषि के लिए था। तो उस स्नानागार का उपयोग हम लोग क्यों करते थे? तो वो अनुष्ठानिक स्नान के लिए करते थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार था उसमें अनुष्ठानिक स्नान के लिए उपयोग किया जाता था, आम स्नान के लिए नहीं। उसमें जो हड़प्पा सभ्यता के लोग होते थे वो डेली नहीं उसमें नहाते थे, जब उन्हें कुछ अनुष्ठानिक कार्य करना होता था तब उस विशाल अन्नागार में वो लोग स्नान करते थे। और ये विशाल स्नानागार जो है वो कहाँ था? मोहनजोदड़ो में है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि विशाल स्नानागार जो है हड़प्पा सभ्यता का वो कौन से जगह पे पाया जाता है? तो वो हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चंस को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के घरों में क्या विशेषता होती थी? वहां के जो हड़प्पा सभ्यता के घर बनते थे उस घर में ऐसा क्या अनोखा बात होता था? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन से कह रहा है कमरे नहीं होते थे, वहां जो घर होता था उसमें कोई कमरा नहीं होता था, या ईंट के फर्श और स्नानागार होते थे। ऑप्शन सी है लकड़ी के घर होते थे। ऑप्शन डी है खिड़कियां होती थी। तो उस समय के घरों की ऐसी क्या खास बात होती थी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ईंट के फर्श और स्नानागार होते थे। जो हड़प्पा सभ्यता के घर होते थे वहां पे जो फर्शें होती थी वो ईंट की होती थी, मिट्टी की नहीं होती थी। ठीक है, और वहां पे हर घर में है जो स्नानागार पाया जाता था। देख रहे हो हड़प्पा सभ्यता के लोग उसी टाइम में कितना डेवलप थे, इसीलिए इस शहर को हम लोग नगरीय सभ्यता भी बोलते हैं। इस शहर को ग्रामीण सभ्यता नहीं बोलते हैं, गांव के जैसे वो लोग नहीं रहते थे। किस तरह से रहते थे? शहर के जैसे रहते थे। क्योंकि देख सकते हो कि ईंट का जो उन लोगों का फर्श होता था वो कैसा होता था? ईंट का होता था फर्श में, और हर घर में एक स्नान घर मिलता था। ठीक है, तो इन सब चीजों से यही पता चलता है कि जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता था वो कैसा सभ्यता था? शहर वाला सभ्यता था, गांव वाली सभ्यता नहीं थी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो में कितने कुएं थे? तो मोहनजोदड़ो में अभी हम लोग पढ़ा है कि वहां है जो हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन सा कार्य करते थे? कृषि। तो कृषि में सिंचाई करते थे, और सिंचाई में वो लोग कहाँ से ज्यादा करते थे? कुओं और जलाशय से। तो वहां कुओं की संख्या कितनी थी? ऑप्शन से है 500, ऑप्शन बी है 600, ऑप्शन सी है 700, ऑप्शन डी है 800। तो मोहनजोदड़ो में टोटल कितने कुएं पाए जाते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 700। ठीक है, मोहनजोदड़ो में टोटल जो है 700 कुएं पाए जाते थे, और इन्हीं सब कुओं की मदद से वहां के लोग जो है खेतों की सिंचाई किया करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा हड़प्पा सभ्यता में लोग किस विधि से अंतिम संस्कार करते थे? जो अंतिम संस्कार उनका होता था, और जब उनकी हड़प्पा सभ्यता के लोगों की मृत्यु होती थी तो कौन सी विधि अपनाई जाती थी? उनको जला दिया जाता था, उनको दफना दिया जाता था, या फिर उनको नदी में विसर्जन कर दिया जाता था, या वृक्ष के नीचे ऐसे ही छोड़ दिया जाता था? ठीक है, तो आखिर क्या किया जाता था? हड़प्पा सभ्यता के लोग उस समय क्या करते थे? तो उस समय हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है दफनाते थे। ठीक है, उस टाइम के लोग जो हैं अगर किन्हीं की मृत्यु हो जाती थी तो उन्हें उनको जितनी भी वस्तुएं होती थी, ठीक है, उनका जितना श्रृंगार का सामान होता था, उनके कपड़े हो गए, उन सब के साथ उनको दफनाया जाता था। और उनके साथ तो और भी जितनी खाने की वस्तुएं होती थी वो भी रखा जाता था, ताकि उन लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद जो है वो जहाँ कहीं भी रहें, जहाँ जाए वहां उनको भोजन का दुख ना हो। ठीक है, ये सब एक मान्यता थी, लेकिन ऐसा रियल में कुछ नहीं होता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता पे लोग तो उस टाइम के लोग जो है क्या करते थे? दफनाते थे, दफना कर ही वो उनका अंतिम संस्कार करते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा हड़प्पा लिपि किस प्रकार की लिपि थी? उस टाइम के लोग जो है कुछ लिखे भी है, ठीक है, जिसको है जो अभी तक हम लोग उसको उतना पहचान नहीं पाए हैं। जो भी हिस्ट्रियंस वगैरह थे वो लोग अभी तक क्या लिखे हैं उसके बारे में जानकारी नहीं की है। लेकिन वो जो लिपि थी वो किस लिपि में लिखे हैं? चित्रात्मक लिपि लिखे हैं, देवनागरी लिपि में लिखे हैं, संस्कृत लिपि में लिखे हैं, या फिर अरबी लिपि में लिखे हैं? तो उस टाइम के लोग जो है वो कौन सा लिपि लिखे थे? तो वो चित्रात्मक लिपि था। ठीक है, वो लोग कुछ चित्र के जैसा बनाते थे, जितनी भी वस्तुएं होती थी कुछ वैसा वो लोग चित्र के जैसा बनाते थे, जिसे है जो आज तक अभी तक हम लोग पहचान नहीं पाए हैं कि आखिर क्या लिखा हुआ है। लेकिन अगर लिपि पूछे तो वो लोग चित्रात्मक लिपि का यूज करते थे। और देवनागरी लिपि वो तो आप लोग जानते ही है कि कौन सी लिपि है, इसमें हम लोग हिंदी भाषा लिखते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वहां की जो लिपि है थी वो चित्रात्मक लिपि थी, लेकिन वो लिखी कैसे जाती थी? क्या वो बाएं से दाएं लिखी जाती थी? क्या वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी? ऊपर से नीचे लिखी जाती थी? या फिर गोलाकार में लिखी जाती थी? तो हड़प्पा की जो लिपि थी, जो कि चित्रात्मक लिपि थी, वो कौन सी दिशा में लिखी जाती थी? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दाएं से बाएं। ठीक है, दाएं से बाएं मतलब हम लोग क्या है, हम लोग इस तरह से लिखते हैं ना किसी भी चीज को, बाएं से दाएं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो इस तरह से नहीं, बल्कि वो लोग दाएं से बाएं लिखते थे। ठीक है, इधर से स्टार्ट होता था, जैसे कि आज के जो मुस्लिम्स लोग हैं ना, उन लोग भी इसी तरह से लिखते हैं। तो यही जो लिपि था हमारा हड़प्पा सभ्यता का लिपि था, जो कि दाएं से बाएं की ओर था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के न्यूनतम वाट का वजन कितना था? तो उस टाइम जो हड़प्पा सभ्यता में बाट यूज किया जाता था, तो वो सबसे कम बाट कितना का था? 16 किलोग्राम का था, 10 किलोग्राम का था, 5 किलोग्राम का था, या फिर 20 किलोग्राम का था? तो उस समय जो बाट बाट समझते हो ना, वो जो हम लोग तराजू और बटखारा का जो यूज करते हैं ना, तो उसी को बाट बोलते हैं। हाँ, ये भी एक सरप्राइज की बात है, उस टाइम के लोग हैं जो तराजू से परिचित थे, उनको मालूम था कि तराजू क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए? बाट भी चाहिए तराजू के लिए। तो कितना बाट, कम से कम कितना बाट का यूज करते थे वो लोग? तो हमारा सही आंसर इसमें हो जाएगा 16 किलोग्राम। हड़प्पा सभ्यता के लोग कम से कम जो है 16 किलोग्राम बाट का यूज करते थे। ठीक है, बाकी इससे ज्यादा बातें होती थी, इससे कम नहीं होता था। कम जैसे आज हम लोग यूज करते हैं ना, 1 केजी हो गया, आधा केजी हो गया, 100 ग्राम यूज हो गया, 50 ग्राम हो गया। तो ये जो है उस टाइम में ये नहीं मिलता था। उस टाइम सबसे कम कितना मिलता था? तो वो था हमारा 16 किलोग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यापारिक संबंध किससे था? वो लोग जो अपना व्यापार करते थे सबसे प्रमुख रूप से किस सभ्यता से करते थे? तो मिस्र से करते थे, चीन से करते थे, मेसोपोटामिया से करते थे, या फिर रोम से करते थे? तो इन चारों में से जो हड़प्पा सभ्यता के वो लोग थे वो सबसे ज्यादा व्यापार कौन से शहर सभ्यता से करते थे? तो वो है हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग सबसे ज्यादा व्यापार किस सभ्यता से करते थे, किस शहर के लोगों से करते थे? तो वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के हथियारों का प्रयोग करते थे? उनका जो हथियार होता था वो किस चीज का बना हुआ था? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लोहे का, ऑप्शन बी है कांसे और पत्थर के, ऑप्शन सी है सोने के, ऑप्शन डी है तांबे के। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनका जो हथियार होता था वो किस चीज का होता था? तो वो होता था हमारा कांसे और पत्थर के। ठीक है, वो लोग जो अपना हथियार बनाते थे ज्यादातर पत्थर से बनाते थे। पत्थर को वो लोग तोड़ फोड़ करके थोड़ा सा इस तरह से नुकीला बना देते थे, ठीक है, ताकि जानवरों का वो लोग शिकार कर सके। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग सबसे ज्यादा है जो कौन सा हथियार यूज करते थे? तो वो है कांसे और पत्थर का बना हुआ हथियार। लोहा का हथियार वो लोग यूज नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उस टाइम के लोग लोहा के बारे में जानकारी थी ही नहीं, क्यों लोहा होता क्या है। ठीक है, लोहा के बारे में उस समय के लोग हैं जो नहीं जानते थे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, गुजरात के किस स्थल से टेराकोटा के हल का साक्ष्य मिला है? जो टेराकोटा का हल था, टेराकोटा मतलब वही जो पक्की मिट्टी के जो हल बनाते थे, तो इस हल का साक्ष्य गुजरात के कौन से शहर से मिला है? ऑप्शन ए है लोथल से, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है सुरकोटदा, ऑप्शन डी है धौलावीरा। तो इन चारों में से किस जगह से है जो टेराकोटा के हल का हम लोगों को प्रमाण मिला है? तो वो है हमारा कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा जो है गुजरात में है, और ये जो है इसी जगह से हम लोगों को वहां के हल का साक्ष्य मिला है। ये जो चारों है ना, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, सुतकोटरा हो गया, धौलावीरा हो गया, ये चारों जो जगह है वो गुजरात राज्य में ही पड़ता है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चंस पूछ लेता है कि बताओ धौलावीरा जो जगह है वो भारत के कौन से राज्य में पड़ता था? तो वो कौन से राज्य में पड़ता था? पर गुजरात में। ठीक है, सुतकोत्रा भी गुजरात में, कालीबंगा गुजरात में, लोथल गुजरात में, ये चारों जगह है जो गुजरात में ही पड़ता है। तो अगला क्वेश्चन से हमारा, सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है?
तो सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिण में कौन सा स्थल पाया जाता है, ये हमने एक बार पहले भी किया है ना, तब तो आप लोग बहुत इजीली से बता दोगे कौन सा स्थल था वो। तो वो था हमारा दैमाबाद। सबसे दक्षिणी छोर में कौन सा स्थल पाया जाता है, तो दैमाबाद। और ये कौन से राज्य में है बताइए, हमने बताया भी था कि दैमाबाद सिंधु सभ्यता जो है पाया जाता था सबसे दक्षिणी स्थल, तो ये कौन से राज्य में था, तो ये था हमारा महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र का सबसे दक्षिणी छोर जो है वो दैमाबाद है, और सिंधु घाटी का सबसे दक्षिणी छोर दैमाबाद है जो कि महाराष्ट्र में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन से धातु को है जो नहीं जानते थे, तो कौन सा धातु है, कांस्य है, तांबा है, लोहा है, चांदी है, कौन सा धातु को हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं जानते थे, तो वो हमारा है लोहा। लोहा के बारे में हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जानकारी नहीं थी। और जानवर में कौन सा जानकारी नहीं था उन लोगों को, गाय। गाय के बारे में जो है हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जानकारी नहीं था। ठीक है, तो इन सारे फैक्ट्स को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, मोहनजोदड़ो है इस शब्द का मतलब क्या होता है, अमर नगर होता है, मृतकों का टीला होता है, देवताओं का नगर होता है, सभ्यता का उद्गम होता है। मोहनजोदड़ो शब्द का जो अर्थ है वो क्या होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो मृतकों का टीला होता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, है ना, उस समय लोग पूजा करते थे तो किस भगवान की पूजा करते थे। ऑप्शन ए है अग्नि की, ऑप्शन बी है जल की, ऑप्शन सी है हमारा धरती की देवी, ऑप्शन डी है वायु की। तो इन चारों में से हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो किनकी पूजा करते थे, तो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा धरती की देवी। वो लोग धरती की देवी की पूजा करते थे। ठीक है, धरती माता की पूजा करते थे। कौन, हड़प्पा सभ्यता के लोग। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किनकी पूजा करते थे, धरती की पूजा करते थे। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, किस स्थल से जुड़े हुए खेत का प्रमाण मिला है, इसमें से कौन सा ऐसा जगह है जहां से हम लोगों को खेत के बारे में जानकारी मिली है कि वहां के जो लोग थे वो खेतों का यूज भी करते थे, तो कौन सा जगह है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लोथल है, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी है हड़प्पा। तो इन चारों में से किस जगह से हड़प्पा सभ्यता के लोगों को खेत के बारे में प्रमाण मिला है, तो कह सकते हैं खेत के बारे में जो है हम लोगों को कालीबंगा जगह से प्रमाण मिला है। ठीक है, कालीबंगा से ही हम लोगों को खेत का प्रमाण मिला है। और कालीबंगा से क्या मिला है, हल के बारे में प्रमाण मिला है ना, हल के बारे में जी हम लोगों को जानकारी है वो कहाँ से मिला है, कालीबंगा से ही मिला था। अभी हमने पढ़ा था ना इसके पहले। हाँ, तो इस तरह से हम लोग पिछले क्वेश्चंस का भी रिवाइज भी करते जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण से हुआ, तो आखिर ये जो सभ्यता थी इस सभ्यता का अंत भी हुआ, तो इस सभ्यता के अंत का कारण क्या था। ऑप्शन से कह रहा है बाढ़, ऑप्शन बी भूकंप, ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन, या उपरोक्त सभी। आखिर जो हड़प्पा सभ्यता का अंत था वो किन कारणों से हुआ, तो उस समय के बारे में जो बताया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता को अंत जो था इन चारों से हुआ है, मतलब बाढ़ के कारण भी हुआ, भूकंप के कारण भी हुआ, और जलवायु परिवर्तन के कारण भी हुआ। ठीक है, तो ये तीनों वजह थी जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत को माना जाता है। तो हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा था, तो सबसे पश्चिम में जो था वो कौन सा स्थल था। ऑप्शन ए है हमारा मांडा, ऑप्शन बी है सूतकोटरा, ऑप्शन सी है दैमाबाद, ऑप्शन डी है आलमगीरपुर। तो इन चारों में से बताइए कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा था, बताइए। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा सूतकेन्द्रा। ठीक है, सूतका गैंडोर जो था वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल माना जाता था। और अभी हमने पढ़ा ना कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी जो स्थल था वो कौन सा था, दैमाबाद।
तो दैमाबाद जो था हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल था। ठीक है, तो बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ये जो हमारा मांडा था ये हमारा हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल माना जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के सबसे उत्तर में जो जगह पाया जाता था वो था हमारा कौन सा, मांडा। और बच गया आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर जो है हमारा हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चंस में हम लोग चारों के बारे में जान गए कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा माना जाता है, मांडा। सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा माना जाता है, सूतका गैंडोर। सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा माना जाता है, दैमाबाद। और सबसे पूर्वी स्थल कौन सा माना जाता है, तो वो है हमारा आलमगीरपुर। ठीक है, तो इन चारों फैक्ट को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का चारों स्थल जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा कि उत्तर में कौन सा है, क्योंकि एग्जाम्स में जो है कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ना, ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें चारों के बारे में आपको बिल्कुल सही जानकारी होनी चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता के चारों दिशा में कौन कौन से शहर हैं। ठीक है, आगे का प्रश्न हम लोग देखते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग किसके प्रति अपरिचित थे। मतलब सिंधु सभ्यता के लोग हैं जो इनमें से किसके बारे में है जो नहीं जानते थे। ऑप्शन ए है तलवार और युद्ध, ऑप्शन बी है व्यापार, ऑप्शन सी है खेती, ऑप्शन डी है पशुपालन। तो इसमें से किस चीज के बारे में है जो हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं जानते थे। तो अभी हमने इसके पिछले प्रश्न में किया था कि वो लोग पशुपालन करते थे, है ना, जो कि बकरी पालते थे, भेड़ पालते थे, सुअर पालते थे। तो इन सब जानवरों का वो लोग पशुपालन करते थे। और कौन से पशु के बारे में नहीं जानते थे, तो वो है हमारा गाय। और खेती, अभी हमने पिछले जाना है कि वो लोग कृषि का भी कार्य करते थे, तभी तो खेतों का प्रमाण मिला है। खेतों का प्रमाण कहाँ से मिला था, हाँ, कालीबंगा से। तो वो लोग खेती भी जानते थे। और व्यापार, व्यापार तो वो लोग जानते ही थे, जो कि सबसे ज्यादा व्यापार का प्रमाण कहाँ से मिला है, कौन से शहर से, तो वो था मेसोपोटामिया की सभ्यता से। वो लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता से, मेसोपोटामिया से ज्यादा वो लोग है जो व्यापार करते थे। तो ये तीनों तो वो करते थे, क्या नहीं करते थे, तो वो है हमारा तलवार और युद्ध। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो तलवार और युद्ध के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि उन लोगों में लड़ाइयां ज्यादा होती नहीं थी, तो तलवार का यूज होता नहीं था, है ना। आज की तरह थोड़ी है कि एक देश है जो दूसरे देश पे क्या कर दिया, बम गिरा दिया, तो बदले में वो उस पे बम गिरा दिया। लेकिन उस टाइम में इस तरह से नहीं था। उस टाइम लोगों के बीच में शांति होती थी, उन लोग को लड़ाई के बारे में पता भी नहीं था। सोचो वो लोग कितने सुधरे हुए लोग थे, है ना। उन लोगों को लड़ाई के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि क्या युद्ध होता है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे। इसमें से कौन सा धातु है जिसके बारे में सिंधु सभ्यता के लोगों को जानकारी नहीं थी। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन से कह रहा है कांस्य, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है लोहा। तो इन चारों में से सिंधु सभ्यता के लोग हैं जो क्या नहीं जानते थे, तो वो लोग लोहा के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं था। उन लोगों को लोहा के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं था। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो लोहा के बारे में नहीं जानते थे। तो अगला प्रश्न देखते हैं, किस स्थल से मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी। तो कौन से स्थल से मोहनजोदड़ो का खुदाई किया गया था। अच्छा, ये स्थल नहीं होगा, किन्होंने मोहनजोदड़ो की खुदाई की, ये शायद प्रश्न होगा। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, कनिंघम या जॉन मार्शल। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है वो कौन किए थे, तो वो किए थे हमारे राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी हैं जो कौन से स्थल की खुदाई किए थे, तो वो है हमारा मोहनजोदड़ो। और बच्चों ये बताओ कि दयाराम साहनी भी कुछ खोज किए थे ना। अभी हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था कि दयाराम साहनी जो है वो हड़प्पा जगह की खोज करते हैं। कौन सी जगह की खोज करते हैं, हड़प्पा। ठीक है, तो वो हड़प्पा सभ्यता की खोज करते हैं। और कनिंघम, इनके बारे में भी आप लोगों को पता होगा कि कनिंघम जो थे उस टाइम के जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है उसके वो हेड थे। ठीक है, ASI इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, उसके जो हेड थे वो कौन थे, कनिंघम थे। उस टाइम जो खुदाई वगैरह का जो हेड थे ना, वो लोग जो करवाते थे, तो वो सबसे उसमें कौन थे, कनिंघम। ठीक है, तो बाकी दो फैक्ट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। राखलदास बनर्जी क्या खोज किए थे, कौन से शहर की खोज किए थे, तो
मोहनजोदड़ो की खोज किए थे। और दयाराम साहनी कौन से शहर की खोज किए थे? तो वो है हमारा हड़प्पा शहर की खोज किए थे। ठीक है, और ईस्वी भी याद रख सकते हैं। हड़प्पा शहर की खोज है जो कब किए थे? 1921 ईस्वी में किए थे। और इसके जस्ट एक साल बाद मतलब 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की जाती है। ठीक है, जो कि कौन किए थे? यस, राखल दास बनर्जी। तो इन सब फैक्ट्स को ध्यान में रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः किस प्रकार का भोजन करते थे? है ना, उस समय जो लोग थे वो किस तरह का भोजन करते थे? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस ए है शाकाहारी, बी है मांसाहारी, सी है मिश्रित यानी कि ये दोनों तरह की भोजन करते थे, या फिर फलाहारी या फिर सिर्फ फल खाते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से पूछ रहा है ना, करते तो सब थे, फल भी खाते थे, शाक सब्जी भी खाएं, मांस भी खाएं, लेकिन मेनली रूप से ज्यादातर वो लोग क्या खाते थे? कैसे थे वो लोग? यस, मांसाहारी थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से मांसाहारी भोजन करते थे। ठीक है, ज्यादा वो लोग मांस को पका के खाते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, किस स्थल से चूड़ी का साक्ष्य मिला है? तो कौन सा स्थल है जहां से हम लोगों को चूड़ी के बारे में जानकारी हुई है ना? तो ऑप्शन है लोथल, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है कालीबंगा, ऑप्शन डी है हड़प्पा। तो कौन सा ऐसा जगह है जहां से चूड़ी के बारे में जानकारी मिली है? जो महिलाएं चूड़ी पहनती हैं ना, हाँ, इसी तरह की चूड़ी, तो वो उसके बारे में जानकारी है जो कहाँ से मिली है? तो वो है हमारा कौन सा जगह? कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा जो है वहां से चूड़ी के बारे में जानकारी मिली है। इसे आप लोग याद भी कर सकते हैं, क्या? काली काली चूड़ियां, है ना, काली काली चूड़ियां से याद रखिए कि कालीबंगा से चूड़ियों के बारे में प्रमाण मिला है ना? तो आज के बाद आप लोग नहीं ना भूलिएगा, काली काली क्या? चूड़ियां। ठीक है, तो कालीबंगा से हम लोगों को चूड़ी के बारे में जानकारी मिली है। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस विधि से सिंचाई करते थे? वो लोग जो कृषि का शासन करते थे, कृषि करते थे, तो कृषि कौन से विधि से करते थे? नदी से करते थे, कुएं और जलाशय से करते थे, नहर से करते थे, या फिर तालाब से करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है सिंचाई का काम करते थे, तो वो कौन से विधि से करते थे? वो तो कुएं और जलाशय, इस चीज का वो सिंचाई के लिए ज्यादा यूज करते थे। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? कुएं और जलाशय। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जलाशय का प्रमाण मिला है? कौन सा जगह है जहां पे जलाशय के बारे में हमको जानकारी मिली है? तो ऑप्शन ए है धौलावीरा, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी है हड़प्पा। तो इन चारों में से किस स्थल से हम लोगों को जलाशय के बारे में जानकारी मिली है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा लोथल। ठीक है, लोथल से हम लोगों को जलाशय के बारे में जानकारी मिलती है। बताइए आप लोग, लोथल है जो कौन से राज्य में होता है? आज के कौन से राज्य में लोथल है जो है? तो वो है हमारा गुजरात। गुजरात में है जो लोथल जगह पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता में मछली और किस वस्तु का साक्ष्य मिला है? मतलब हड़प्पा सभ्यता में मछली का साक्ष्य तो हमें मिला ही मिला है, लेकिन और कौन सा साक्ष्य मिला है? हड्डियां वहां पे मिली है हम लोगों को, कि वहां पे पत्थर हम लोगों को मिला है, या रत्न मिले हैं, या फिर कपड़े मिले हैं? तो वहां पे मछली के अलावा और क्या मिला है? तो वो हड्डियां। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता है वहां पे हम लोगों को मछली और हड्डियों का है जो साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो इस फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने पूर्वजों को किस दिशा में दफनाते थे? ये तो प्रश्न हमने शायद पहले भी कर रखा है ना। उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे, पूरब पश्चिम दिशा में दफनाते थे, उत्तर पश्चिम दिशा में दफनाते थे, या फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में दफनाते थे? बताइए आप लोग, कौन सा सही जवाब हो जाएगा? यस, उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग होते थे अपने पूर्वजों को उत्तर दक्षिण की दिशा में दफनाया करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, किस स्थल से टेराकोटा के हल का प्रमाण मिला है? कौन सा स्थल है जहां से हम लोगों को टेराकोटा के बारे में जानकारी मिली है? ऑप्शंस ए है वनवाली, ऑप्शंस बी है लोथल,
ऑप्शन सी है हड़प्पा, ऑप्शन डी है गुजरात। तो इन चारों में से किस स्थल से हम लोगों को टेराकोटा के बारे में जानकारी मिली है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल। लोथल जो है, यहाँ से हम लोगों को टेराकोटा के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, टेराकोटा वही आप समझ रहे हैं ना, जो वो लोग बनाते थे। टेराकोटा मतलब क्या, वो जो पक्की मिट्टी होती है, पक्की मिट्टी से ही वो लोग अपना इंस्ट्रूमेंट बनाते थे ना, हथियार जो कहते हैं। तो इसका जो है हम लोगों को प्रमाण कहाँ से मिला था? लोथल से। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, किस स्थल से जुड़े हुए खेत का प्रमाण मिलता है? तो कौन सा स्थल है जहां से हम लोगों को जुड़े हुए नहीं होगा, जोते हुए, ठीक है, जोते हुए खेत का प्रमाण मिला है? तो कौन सा स्थल है जहां से हम लोगों को जोते हुए खेत का प्रमाण मिला है? तो कालीबंगा है, या फिर वनवाली है, या मोहनजोदड़ो है, या फिर हड़प्पा है। तो इन चारों में से ऐसा कौन सा जगह है जहां से जुते हुए खेत का हमें प्रमाण मिला है? तो वो है कालीबंगा। हाँ, और कालीबंगा से एक और चीज याद आ रही है आपको, काली काली चूड़ियां। तो हम लोगों को कालीबंगा से चूड़ी का भी प्रमाण मिला है। और किस चीज का प्रमाण मिला है? तो जोते हुए खेत का प्रमाण मिला है। ठीक है, कालीबंगा से हम लोगों को चूड़ी और जोते हुए खेत दोनों का प्रमाण मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो वहां के जो लोग थे वो कौन से भगवान की पूजा करते थे? शिव की पूजा करते थे, धरती की देवी की पूजा करते थे, विष्णु की पूजा करते थे, या फिर ब्रह्मा की पूजा करते थे? तो बताइए, इन चारों में से कौन से भगवान की हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं जो पूजा करते थे? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा धरती की देवी। वो लोग धरती की देवी की पूजा करते थे। ठीक है, शिव और विष्णु और ब्रह्मा की नहीं, धरती की देवी की। मेनली रूप से आप लोग समझ सकते हैं ना कि वो लोग प्रकृति की ओर से ज्यादा जुड़े हुए थे। ठीक है, प्रकृति की पूजा करते थे वो लोग। तो वहां के जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो धरती की देवी की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के शासकों का लेकर पुरातत्वविदों में क्या मतभेद है? हड़प्पा सभ्यता के शासकों को लेकर पुरातत्वविदों में क्या मतभेद है? कि वहां पे जो शासक होते थे वो क्या ऐसा होते थे? वहां पे एक शासक होता था, या वहां पे कोई शासक नहीं होता था, या फिर अलग अलग शासक होते थे, या फिर वहां पे सामूहिक शासक होते थे? शासक मतलब समझ रहे हो, राजा। तो वहां पे कैसा होता था शासन? एक राजा होता था, या फिर कोई राजा नहीं होता था, या फिर अलग अलग बहुत सारे राजा होते थे, और नहीं तो समूह में लेकर राजा होते थे? तो क्या होता था कि वहां पे कोई शासक नहीं था। ठीक है, एक जो हेड होता है ना शासन चलाने वाला, कि भाई हम कह दिए जो कह दिए, तो इस तरह का वहां पे नहीं था। कहाँ पर? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में शासकों का कोई विधान नहीं था। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन सा लिपि का प्रयोग करते थे? ऑप्शन से है चित्रात्मक लिपि, ऑप्शन बी है देवनागरी लिपि, ऑप्शन सी है अरबी लिपि, ये ऑप्शन डी है संस्कृत लिपि। तो इसमें से कौन सा लिपि है जिसका यूज हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे? तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चित्रात्मक लिपि। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं चित्रात्मक लिपि की यूज करते थे। और ये जो चित्रात्मक लिपि है वो कैसे लिखी जाती थी? वो दाई से बाई की ओर लिखी जाती थी। ठीक है, जो चित्रात्मक लिपि है वो कैसे लिखी जाती थी? तो दाई से बाई की ओर लिखी जाती थी, मतलब इस तरह से, इधर से शुरू होता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो चित्रात्मक लिपि यूज करते थे, उस लिपि में वो लोग दाईं से बाईं की ओर लिखते थे। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं, और ये शायद आज के सेशंस का सबसे लास्ट प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा। तो अपने लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु के वाट का प्रयोग करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग वाट का यूज करते थे वो कौन से धातु का बाट था? चांदी का था, तांबा का था, चटी पत्थर का था, या फिर सोना का था? तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कौन से बाट का यूज करते थे? तो वो था चटी पत्थर। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो चटी पत्थर का यूज करते थे।
तो ये हो गया आज के हमारे इतिहास के टोटल चैप्टर फर्स्ट के 50 प्रश्न। तो ये 50 प्रश्न आपको कैसा लगा, इसका सॉल्यूशन आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप मुझे कमेंट के में बताइए। और ऐसा वीडियो और भी चाहिए सेकंड चैप्टर का, थर्ड चैप्टर का, तो हम आप लोगों को और भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।